पंडित रामखेर पांडे जी हृदय का ये चयन था और आदरणीय दीक्षित एवं राघवपुर मानस सत्संग समिति के आग्रह से आदरणीय पांडे जी कल मंच पर आएंगे, ये सूचना हम सभी लोगों को मिली है। तो जोरदार इस सुखद न्यूज के लिए आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने कई जिलों में अध्यात्म के मंच खड़े किए हैं और हम जैसे लोगों को तैयार किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज श्री ऐसे परम विभूति के शिष्य हैं जिनसे दीक्षा प्राप्त की है अयोध्या से, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य श्री राम हर्षण दास जी के आप अनन्य भक्त एवं शिष्य हैं। कहा जाता है कि वो सीता जी को बहिन मान करके उपासना करते थे और जब भाव में आते थे तो कटोरी में आंसू भर जाते थे। ये अयोध्या में प्रसिद्ध है। इतने सिद्ध संत के आप यूं कहें दीक्षा प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली शिष्य हैं। तो हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छे संबंध रहे और उन पर उन्होंने अष्टक लिखा है जो दूरवा पत्रिका में और शाश्वती ग्रंथ में छपा हुआ है। और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो हमारे घर में पिताजी रो रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? तो उन्होंने एक वाक्य कहा और जोर से रोने लगे कि भारत का एक बहुत बड़ा महापुरुष आज ब्रह्मलीन हो गया। ऐसे परम थे कि तो शिष्य हैं मधुर जी। और एक बात बताऊं, ये ऐसे मंच पर बैठे हैं जो हम लोगों के गुरु हैं। स्कंद पुराण में कहा गया कि गुरु से ज्यादा महत्ता किसी की भी नहीं है, परमात्मा की भी नहीं है। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। और आपने जो मधुर नाम जिस विभूत ने आपको दिया हो, निश्चित रूप से वो मधुरता आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, या यूं कहूं कि कूट कूट करके भरी है। और आप आनंद कंद यशोदानंद लीलाधारी मुरारी ब्रजरस बिहारी भगवान बनवारी के भी अनन्य पुजारी हैं। भारतवर्ष के प्रतिष्ठितम मंच पर आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं कि मुझे जानकारी है, और राम कथा भी भ्रमण करके कहते हैं। कभी गोरखपुर में है, कभी बस्ती में है, कभी पंजाब में है, कभी हरियाणा में है। ये सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए उमा चंद्रिका महारानी के आपकी कृपा थी कि तिथियां रिक्त थी और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, तो ऐसे विभूति हम लोगों को मिले। और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको आशीर्वाद उड़ेल दिया, अपने जीवन की सारी मधुरता आपने भर दी। अब मुझे तो याद आता है मधुराष्टक कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम
लोग जैसे कि मैंने कहा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। प्रणो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरिद्वार। तुलसी भी दरबार जो चाहसी उजियार। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सतगुरुदेव भगवान की। संत समाज की। विद्युत समाज की। सृष्टि के कण कण में विद्यमान परमात्मा शक्ति निर्गुण निरी निर्विकल्प अजन्मा अगोचर शाश्वत अविनाशी अपरिवर्तनीय सनातन सर्वोच्च सत्ताधीश भगवान श्री राम मंच संचालन कर रहे समलंकृत परम स्नेही हृदय प्रिय हमारे भाई अंबिकेश त्रिपाठी जी, बेटी क्या नाम अंजलि मिश्रा, भैया राकेश पांडे जी, जिनका स्वर, जिनकी वाणी और जिनकी संगीत सुसुप्ता अवस्था को भी जागृति अवस्था में परिवर्तित कर देती और हमारे भूतपूर्व जवान, अरे हम बुजुर्ग कहे बोले, जब वो कहते हैं इंजन गर्म ही 3 घंटे में होता है तो फिर उसको ऐसे क्यों कहा जाए। भूतपूर्व नौजवान क्रांति दूत महाराज जी, आप सभी कथारस के स्नेही श्रोतागण, राघोपुर ग्राम या इसके आसपास से आए सभी संभ्रांत पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्तियां, मानस के माध्यम से आप लोग भी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे हैं।
राम मानव के जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस में न हो। जिंदगी कितनी लंबी मिल जाए ये मायने नहीं रखता। वैसे हमारे वेद संकेत करते हैं कि सतम जीवित सरदा। कलयुग में प्रत्येक मानव को 100 वर्ष तक जीने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अस्वस्थ होकर के नहीं, असमर्थ होकर के नहीं, दूसरे पर डिपेंड होकर के नहीं, स्वस्थ रूप में हमारा जीवन, हम अपने जीवन की दिनचर्या स्वयं कर सकें। और अगर जीवन किसी और पर डिपेंड हो गया तो अपनी ही जिंदगी अपने आप को ही भार लगने लगता है, मुश्किल हो जाता है। उसमें भी जीवन कितना लंबा मिले ये माने नहीं रखता। जो भी जीवन हमको, आपको XYZ किसी को भी मिला है, हम उस जीवन को व्यतीत कैसे करें, ये प्रेरणा रामचरितमानस में। बिंदु जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, 2-4 पंक्तियों को हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, तुम्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कुंजों में सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर नंदी का, वहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, वहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रामायण। वहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी जब विष्णु की बाकी, कभी शंकर
झांकी, कभी छवि विष्णु की बाकी, कभी शंकर की है झांकी, कभी आनंद झूले पर, कभी आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, कभी आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सागर में गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, इसलिए सार अंश सम्मत सब। दिल्ली जी की पंक्तियां। के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी दृघ बिंदु में हमको, कभी दृघ बिंदु में हमको रोज रामायण, कभी दृघ बिंदु में हमको रोज रामायण। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम रामा हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री रामचरित मानस की। कलि पावन अवतार परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। बड़ा अद्भुत प्रसंग, प्रेरणास्पद, केवल श्रवणात्मक नहीं, अनुगमनात्मक प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे महाराज कांति दूधेश्वर। पहली बात तो मातृशक्तियां हमारे यहां सदैव से वंदनीय रही, प्रारंभ से। भगवान के भागवत के माध्यम से 24 अवतारों का वर्णन आता है, और रामचरितमानस में हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अवतार हेतु चई होई अद इद मिथ्यम कही जाता है। अनेकों अवतार, सब कुछ अनंत है। और माता लक्ष्मी के मात्र 3 अवतार की चर्चा है, भगवान के अनेकों और लक्ष्मी के केवल 3 अवतार। भगवान गर्भ के माध्यम से आए, जा दिलते हरि गर्भ आए।
माता कौशल्या के घर में भगवान ने प्रवेश किया। सकल लोक सुख संपत्ति चाहिए रामावतार में, और कृष्णावतार में गर्भे त्वा साधयात्मानम ऐसा श्लोक आया है। वहां गर्भ की जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य सत्य स सत्य मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना एकाय नोसो दुर्बल त्रिमूल चतुर सा पंच विदा सदात्मा सप्तत्व कष्ट विटपो नवाग्नो दशक्षति दुर्गो ह्याद वृक्षा एकाय नोसो। वहां पर गर्भ है। माता लक्ष्मी का पहला अवतार गर्भ से नहीं हुआ, समुद्र मंथन से हुआ। माता लक्ष्मी का दूसरा अवतार सीता जी के रूप में हुआ। वहां भी महाराज जनक की भार्या से नहीं हुआ, जमीन से हुआ। हल का फल एक घट से टकराया और उस घट से माता सीता की उत्पत्ति। तीसरा अवतार माता रुक्मिणी का है। राजा भीष्म भागवत के 10वें स्कंद का शायद 55वां अध्याय। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चा वरानना। 5 पुत्र महाराज भीष्म की भार्या से उत्पन्न हुए सांसारिक क्रिया के द्वारा। और माता रुक्मिणी महाराज भीष्म एक दिन प्रातः काल एक सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो भगवान सूर्य उदित हो रहे थे, किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। भगवान सूर्य की किरणें एक प्रस्फुटित कमल पर पड़ी और अचानक महाराज भीष्मक ने उस कमल पुष्प, खिले हुए कमल पुष्प की तरफ देखा तो उस कमल पुष्प पर भीष्मक को एक नन्ही सी बालिका नजर आई। बड़े प्रसन्न हुए और जाकर उस बालिका को लेकर के आए, अपनी भार्या को दे दिया। हमको एक पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई। जो दुनिया को अपने घर में स्थापित करने का, जो भगवान को अपने घर में स्थापित करने का, रखने का सामर्थ्य रखती है, उनको ऐसी कौन सी महिला है जो अपने घर में स्थापित है? कोई शक्ति। बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सब श्रवण कर रहे थे। राम जी के चरित्र को पवित्र बनाने में माता सीता का बड़ा योगदान है, अनुपम योगदान। सीता जी की वंदना कितने अद्भुत है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ताके युग पद कमल होना। क्यों? जास कृपा निर्मल मति पावा। निर्मल मति को ही सुमति कहते हैं। अगर मति निर्मल है तो वो सुमति है, और अगर मति मलिन है तो वो कुमति है, और अगर सुमति है तो जास सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। माता सीता का जीवन कितना कष्टमय रहा, कितना दुखमय रहा, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया। जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। केवल एक बार किसी साहित्य में हमने देखा है कि विवाह करके अयोध्या आई। एक दिन माता सीता
आंगन में से शीघ्रता के साथ अपने कक्ष की तरफ जा रही थी। सेवकों ने झाड़ू लगाया और आंगन में कुछ अव्यवस्थित स्थान पर उसको रख दिया। मां ने ध्यान नहीं दिया और उस तीले के झाड़ू, उसकी सीख का जो अग्रभाग नुकीला था, वो मां के कोमल चरणों में चुभ गया, रक्त निकलने लगा। वेदना हुई, पीड़ा हुई। महाराज दशरथ आंगन में कमल की पंखुड़ियों को बिखरवा दिया था सीता जी के आने के बाद। इतने नाजुक चरण थे और उन कमल की पंखुड़ियों पर जब सीता जी चरण रखती थी तब भी उचक जाते थे, यानी वो कमल की पंखुड़ियां माता के चरणों में छूती थी। जब वो नुकीला झाड़ू का सीका मां के चरणों में चूहा तो चीख निकल गई। देखा रक्त, क्यों झाड़ू? मां को क्रोध आया और गुस्से में बोल गई, तू मेरे पैर में चुभ गए, इतनी पीड़ा मुझे दिया, जल जा मरी कहीं की। होता है माताओं को ऐसे। माता जानकी के मुख से यह वाक्य पूरा नहीं हुआ, उससे पहले झाड़ू जल करके राख हो गई। और संजोग की बात है कि पास में आंगन के एक कोने पर तीनों माताएं बैठी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। माता जानकी तो क्रोधित होकर श्राप दिया और शीघ्रता से अपने कक्ष में चली गई। लेकिन कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बिल्कुल सिहर उठी, कप भयभीत मुद्रा में तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखती हैं, बोलती कुछ नहीं कोई किसी से। भगवान श्री राम का आगमन हो गया। देखा तीनों माताएं बड़ी दुखी। राम जी ने पूछा, मां क्या हुआ? न कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।